हेलो फ्रेंड्स, ये 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, उसमें का एक्सरसाइज 2 8.2 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड पार्ट है। दो पार्ट हमने पहले वीडियो में कर लिए, ये तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, cos स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री, ये हमें दिया है। इसमें हमें टेबल की, जो टेबल में वैल्यूज दी है, ये आपके बुक में टेबल है। ये टेबल में जो वैल्यूज दी है, ये आपको टेबल याद करना है। और ये टेबल याद करके आप ये सॉल्व कर सकते हो, टेबल के बिना नहीं। तो आपको वो टेबल याद करना है। टेबल याद करना है तो करने का ही है, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो cos 45 क्या आता है? cos 45 आता है 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 क्या आता है? sec 30 आता है 2/√3, ये आता है 2/√3, ये आएगा 2/√3। और ये बोलता है प्लस, और कोसेक 30 क्या आता है? कोसेक 30 आता है 2, कोसेक 30 आता है 2। तो हमने cos 45 कितना था? 1/√2। और sec 30 कितना था? sec 30 था हमारा 2/√3। और कोसेक 30 कितना था? कोसेक 30 था हमारा 2। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। ये देखिए, ये 1/2 एज इट इज रहेगा, ये 1/2 1/√2 है, 1/√2। नीचे ये अभी इसके नीचे 1 लगा सकते हो। इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा √3, और इसका एलसीएम कितना आएगा? दोनों का √3 आएगा। और ये 2 के नीचे √3 है, तो ये 2 एज इट इज लिखना है। ये 2 के नीचे 1 है, तो ये रूट उसको मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो ये 2√3 होगा। ये क्या होगा? 2√3 होगा। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें एक काम कर सकते हैं, ये ऊपर की वैल्यू है, तो ये यहां लिखते हैं 1/√2, और इसको पलटी करना है। ये डिवाइड में है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाती है। ये √3 अपॉन ये 2 प्लस 2√3। इसको कैसा लिखा हमने? ये ऊपर की वैल्यू इधर लिखी एज इट इज, लेकिन ये डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर चली गई और ये वैल्यू नीचे आ गई। इतना चेंज होता है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया। ये 1/3 न्यूमरेटर में 1/3 तो कितना होगा? ये √3 बनेगा अपॉन ये √3 बन गया। और ये वैल्यू से हमें √2 से ये 2 को मल्टीप्लाई करना है। एक बार इसको करने का है, एक बार इसको करने का है। तो ये √2 × 2, ये 2√2 होगा, ये 2√2 होगा। और ये √2 से 2√3 को मल्टीप्लाई करना है। ये 2√2 से ये 2√3 को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा? ये 2 × 1, ये 2 रहेगा, ये प्लस 2 तो रहेगा, लेकिन ये दोनों रूट
ये रूट में 2 है, ये रूट में 3 है, 3 और 2 मल्टीप्लाई हो गए और एक ही रूट में आएंगे। ये देखिए, ये रूट 6 होगा। ये क्या होगा, ये रूट 2 है, ये रूट 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने में ये रूट 6 होगा, ये रूट 6 होगा। तो क्या करेंगे, अभी हमें क्या करना है, तो यहां तो आंसर आ गया, ये तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये रूट उसके नीचे है तो इसको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, ये देखिए, ये रूट 3 एज इट इज लिखा, ये 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 ये एज इट इज लिखा है। तो करना क्या है, करना ये है, इसको रैशनलाइजेशन करेंगे, यानी ये टर्म खाली बीच वाला एक साइन चेंज होगा। मैं लिखता हूं पहले, ये 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, 2 रूट 6 यहां प्लस था, यहां माइनस हो गया है रैशनलाइजेशन में, ये देखिए, और सेम लिखना है 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। क्या किया, ये वैल्यू का साइन चेंज किया और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमने सेम वैल्यू लिखी, खाली ये माइनस का साइन, यहां प्लस था यहां माइनस हो गया है। तो ये न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करना है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये रूट 3 इंटू 2 रूट 3, तो क्या होगा, ये 2 एज इट इज आएगा, ये 2 एज इट इज आएगा, और ये रूट 3 इंटू रूट 2, तो एक रूट में लिया तो ये 6 बन जाएगा। क्या बनेगा, ये 6 बन जाएगा। और ये इधर माइनस है, ये रूट 3 इंटू फिर से, तो ये कितना होगा, ये 2 एज इट इज आएगा, और ये रूट 3 और ये रूट 6, तो एक रूट में 6 इंटू 3 ये 18 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये हो गया ऊपर का कैलकुलेशन। नीचे का कैलकुलेशन देखिए, अभी यहां ए प्लस बी, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हमारा फार्मूला क्या है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, तो हमारा फार्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला है, ये फार्मूला हमें यहां यूज करना है। ये है ए प्लस बी, ये है ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये टर्म को हमें ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में लिखना है, तो लिख दीजिए। तो ये क्या है, ये है 2 रूट 2, ये है 2 रूट 2 का स्क्वायर, ये देख लीजिए, और माइनस बी क्या है, 2 रूट 6, यहां देखिए 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6, और ये भी स्क्वायर है, ये भी, ये देखिए बी माइनस, यो फार्मूले में ही है, तो हमने ये फॉर्म में लिख दिया इसको। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। ये इसमें देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो पहला क्या करेंगे हम लोग, ये 2 कॉमन लेंगे, और ये रूट 6 माइनस रूट 18 अपॉन ये इसका स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और ये रूट 2 इंटू रूट 2
सिर्फ 2 होगा, ये 2 होगा, माइनस माइनस ये भी 4 होगा, इसका स्क्वायर कितना होता है, और इसका स्क्वायर ये √6 इंटू √6 सिर्फ 6 होएगा, हो गया 6। तो चलिए आगे, ये 2 कॉमन है हमारा, और √6 माइनस √18 अपॉन ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 8, और ये आपका कितना हो गया 4 इंटू 6, ये हो गया 24 माइनस 24, तो ये 2√6 माइनस √18 अपॉन ये इसमें से -24 से +8 चला गया, तो बच कितना गया, ये बच गया 16 माइनस 16, ये 2 से 1 जा, और ये 2 से 8 जा, कटेगा, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा √6 माइनस √18 अपॉन ये -8 होगा, -8 होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस को कॉमन ले लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये होगा, ये अंदर आके रूट में ये पहला वैल्यू लिखेंगे, ये माइनस है, ये माइनस से ही माइनस रहेगा, वो अंदर प्लस होगा। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, और ये होगा माइनस, ये माइनस √6 होगा, तो ये माइनस है, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, यहां प्लस है, इसका ये माइनस से ये माइनस होगा, तो ये माइनस है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, हमने ऐसा काम किया है। तो नीचे ये भी माइनस है, ये माइनस इधर लिया और 8 लिख लिया, क्या कर दिया, ये दोनों माइनस, इससे ये कट गया, तो बच कितना गया, बचा ये √18 माइनस √6 अपॉन 8, कितना बच गया हमारा, ये 18 माइनस 6, √18 माइनस 6 अपॉन 8, ये हमारा आंसर है, ये हमारा यहाँ आंसर है। ये छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कैलकुलेशन हार्ड था, कैलकुलेशन हार्ड हो गया था, इसलिए हमने ये थोड़ा धीरे से समझाया है आपको। और ये ठीक से फिर से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या बार बार देखो, जो करना है वो करो, लेकिन ये मैंने ठीक से इधर एक फॉर्मूला आया था, ये अपने वीडियो में है, मैंने यहाँ उसको पोस्ट डाला। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका 3rd पार्ट।